नमस्कार, मैं शोभा अक्षर दी संडे पोस्ट से आज मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। और आप सबको जैसा कि पता है कि किसान आंदोलन लगभग 2 महीने से विभिन्न बॉर्डरों पर, गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंधी बॉर्डर हो, चल रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर, मामले को लेकर मेरे साथ आज जो द संडे पोस्ट पर वार्ता करने के लिए उपस्थित है वो किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निश्चित बिंदुओं पर आपसे बात करूंगी, कोई इधर उधर की बात नहीं। 3 कानून जो हैं उनका पहला प्रावधान है जिसका नाम है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण कानून 2020, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एपीएमसी के बाहर भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के बाहर भी जाकर वो बेच सकते हैं अपने अनाज। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है उस पहले कानून में कि एपीएमसी खत्म कर दी गई है। तो सबसे पहले कानून पर आपका पक्ष विरोध किस बात के लिए है? पहले कानून पर जब बाहर खरीद होगी और 2 साल में तो अपने आप मंडी तो खत्म हो जाएगी। बिहार में जैसे हो जाएगी खत्म मंडी। 2006 में वहाँ पर सरकारी मंडियाँ खत्म हो गई, घास जम गया, 5-5 फुट का घास है इसमें। फोटो देख रहे हैं। तो उन्होंने लेकिन कहा नहीं है कानून में थोड़ा चीजें होती है, अपने आप खत्म हो जाए। कहता कौन है? अपने आप हो जाए। आप लोगों ने एमएसपी की मांग की है, प्रधानमंत्री जी संसद से कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा कानून में नहीं लिखा गया है। कानून बनेगा एमएसपी का जब उसका लाभ मिलेगा पूरे देश को। आसाम के किसानों को जब लाभ मिलेगा, बिहार के किसानों को जब लाभ मिलेगा, जब एमएसपी का कानून बनेगा, वो उसकी फसलें आधे रेट में नहीं लूटने की। फिर जब कानून बन जाएगा उसके कम पे व्यापारी खरीदेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ना खत्म हुआ है ना है, तो जो कह रहे हैं आप क्यों मांग कर रहे हैं एमएसपी का? एमएसपी तो दे रही है, गवर्नमेंट कह रही है। उन्होंने खत्म नहीं किया है इस कानून। कहाँ दे रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हमने खत्म नहीं किया है कानून। और गवर्नमेंट दिल्ली में कह रही है बिखरी गाँव में, हाँ खत्म गाँव में हो रही। ठीक है, दूसरे कानून पे आते हैं। दूसरा कानून है कृषि सशक्तिकरण संरक्षक कृषि सेवा करार विधेयक 2020। कीमत आश्वासन भी है इसमें। इससे क्या दिक्कत है आपको? दूसरा जो कानून है स्पष्ट तौर पर सिर्फ जिस बात से विरोध है, क्योंकि इसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही है, उससे तो वो कह रहे हैं कि किसानों को और फायदा होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। उनको उस पे एमएसपी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इससे नीचे एमएसपी तो किसी भी धारा में नहीं है। और ये जब तो बीमारी है इन कानून में भी। मैं पूछ रही हूँ कि दूसरा जो तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किस वे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एमएसपी से कम पे खरीद करेंगे। ये लिखा कहाँ है? कानून में नहीं लिखा है कि कम में करेंगे। तो ये ज्यादा पे करेंगे, यही कहा लिखा? तो नहीं, उन्होंने तो कहा है कि बकायदा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना किसान और बिजनेसमैन को, जो भी होगा उसके तो बीच में। एमएसपी में भी आवेगी, एमएसपी से नीचे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में एमएसपी नहीं लिखा। जो उसका साइज होगा, क्या एक तरह का वो होगा कि जो पैदा करेगा वो सारा का सारा खरीद करेंगे या उसमें ग्रेडिंग करेंगे? नहीं, ये तो कानून में नहीं लिखा है। और कानून में जो चीज़ नहीं लिख रही वही तो होगा। रोड़ा तो उसी का कि जो चीज़ नहीं लिख रखी वो होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब वहाँ फार्म भरवाया जा फसल बीमे का, कॉन्ट्रैक्ट का, जो किसान क्रेडिट कार्ड लेता है, वो किसी ने पढ़ के देखा? नहीं। आप स्कूटर लेन चले जाओ, आप पूरा अगर वो पढ़ लोगे तो अगर आपकी 3 पिट्ठी भी स्कूटर लोन पर खरीद ले तो मुझे बता दियो, कोई पढ़ता है? कोई इतने बारीक उसमें लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो उसको कोई नहीं पढ़ सकता। किस तरह तो आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को बरगलाया जाएगा? ये लग सेकंड वाले कानून में एक धारा है, धारा 19, जिसमें आपको पता ही होगा कि सिविल कोर्ट में जाने से निषेध किया गया है और एसडीएम तक 30 दिनों का अगर कोई विवाद होता है उस स्थिति में, तो उनको क्या दिक्कत है? वो 30 दिन पहले दे रहे हैं कि किसान आपस में समझौता करें। अगर कोई विवाद होता है करार में, कोई जो आप कह रहे हो कि करार में विवाद हो जाएगा, फिर 30 दिन वो कह रहे हैं कि एक पैनल बनाएंगे, फिर 30 दिन वो कह रहे हैं कि एसडीएम के उसमें, तो इतना समय तो। और हम ऐसी बीमारी में 5 क्यों थे भाई? जो सा 30 दिन में निपटा होगा, फिर 60 दिन में निपटा होगा, इसी बीमारी में हम पाए क्यों थे? इसी बीमारी में कोई किसी महात्मा ने बता रखा हमें कि हमें ये करार करने, हमें बिल लागू होने हैं। ये तो व्यापारियों के बिल हैं, हमें मंजूर। लेकिन संसद से तो पारित हो गया ना, राज्यसभा तो संसद से पारित खरीद लियो। संसद से तो बहुत चीज पारित हो रही।
गन्ने का भुगतान भी हो रहा है पार्लियामेंट से। नहीं, गन्ना पे एमएसपी भी नहीं है। कुछ नहीं, 1-2 साल में दे पैसे उसके गन्ने के पैसे। एमएसपी पे बात आई तो मैं वही पूछना चाहूँगी, एमएसपी तो 23 चीज़ों पर है, सिर्फ 23 खाद्य पदार्थों पे, तो आप लोग इस मांग में इंक्लूड करेंगे कि और भी पहले चीज़ें 23 ही मिल जाए और हमको डिजिटल इंडिया से इसको जोड़ दो 23 को पहले। नहीं तो ई एपीएमसी भी तो है, सब ई मंडी भी है सरकार की, तो जोड़ दो इलेक्ट्रॉनिक उससे जोड़ दो हमको भी बैंकिंग से डायरेक्ट। जैसे हम तेल लेने जाना कार्ड से तुरंत पैसे लेन देन हो, ट्रेन में जाओ मेट्रो में तुरंत दिया पैसे कट गए, ऐसे हमारे फसलों को भी जोड़ दो उसी से। ऊपर की जो 2 कानून हमने बात की, अगर इसका डिजिटलाइजेशन हो जाता है तो आप मान जाएंगे? ना, हम तो नहीं मानते। आप तो कह रहे हैं कि कार्ड से जोड़ देंगे, उसका डिजिटलाइजेशन कर देंगे तो फिर सही हो जाएगा? ना ना, हमने तो 23 फसलों को कहा। अच्छा, उन 23 फसलों को? उनको कहा। ये तो बीमारी खत्म है, ये कानून तो बीमारी है, इन्हें तो खत्म ही करके चलेंगे, इन्हें नहीं छोड़ने के। ठीक है। तीसरा, मैं दूसरे पे बात हो चुकी है, तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी संशोधन एक्ट, मतलब अमेंडमेंट एक्ट, जो आवश्यक वस्तु संशोधन एक्ट 2020। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब क्या दिक्कत है अगर तिलहन, दाल और आलू और ये सब का अगर भंडारण कर लेते हैं और उसमें नए ढेर सारे टर्म्स हैं धाराओं के सहित, क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। मैं पूछ रही हूँ किन जैसे आप फ्लाइट में गए कभी? जी, जब सुबह ही जाते हैं तो कभी रेट सस्ता और कभी ज़्यादा हो। हाँ, फ्लाइट्स का होता है ना। ऐसी क्या बीमारी होगी कि सुबह के टाइम पे जा रहे तो महंगा हो गया, अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो कीमत बढ़ा दी, भीड़ कम होगी तो रेट घटा दी। त्योहारों के सीजन के वाइज भी रेट सब बढ़ जाए। ऐसे ही इसमें होगा जब उनके गोदाम में, जैसे एक कंबल है, ये यहाँ पर कंबल अब गर्मी आ लगी तो कोई नहीं पूछ लेगा। अगर यही दुकान वहाँ पर लग जाए शिमला में जाके, बर्फ जा पड़, तो यही कंबल 3-3 हज़ार रुपये का बिके रात को, और इसका किराया 1,000 रुपये हो जा सर्दी के हिसाब से। ऐसे ही जब माल उनके गोदाम में चला जाएगा तो आदमी को भूख कितनी लगेगी, जरूरत कितनी होगी, हाहाकार कितना मिटेगा। अच्छा, ज़्यादा पब्लिक आ गई, कीमत बढ़ा दो, ये होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं लगता होगा, ऐसा थोड़ा लग रहा। नहीं तो सरकार यही तो कह रही है, आप लोग होगा और पे चल रहे हैं, कानून में कहीं लिखा ही नहीं ये होगा, आप लोग होगा पे भविष्य देख। कानून थोड़ा सारी चीज बता होगा, वो तो मार्केट बताएगी। भूख आदमी को कितनी लगेगी, भूख के आधार पे देश में रोटी की कीमत तय होगी। जी होगा। जब अनाज उनके गोदामों में बंद हो जाएगा, उसकी जरूरत कितनी होगी तो उसी हिसाब से मार्केट को उठाएंगे। ये ठीक है। अब 3 जो कानून है उस पर स्पष्ट किस बात पे विरोध है, मांग क्या है, और स्पष्ट तौर पर जो मुझे समझ में आया अभी तक के बातचीत में कि ये कह रहे हैं कि सिरे से खारिज किया जाए, इसमें कोई संशोधन खत्म हो। आपने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया। क्या दिया? गुजरात को लेकर। गुजरात में बैठो क्या है? गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं 21 फरवरी और 28 फरवरी को। आपने स्टेटमेंट दिया कुछ दिनों पहले कि गुजरात आज़ाद नहीं हुआ है, हम देश भर में आंदोलन ले जाएंगे और गुजरात को आज़ाद कराएंगे। तो क्या मैं गलत कह दिया कुछ? मैं वही कह रही हूँ, आप स्पष्ट करिए उसका क्या मतलब। मैं ये कह रहा कि हम देश में तो हर जगह जा सकते हैं। आज़ाद वहाँ पे भी किसान बंधन में है, फसलों के रेट नहीं मिल रहे। किसान आज़ाद नहीं है गुजरात। हाँ, सारे देश का नहीं किसान आज़ाद, उसको आज़ाद दिलवाओ, फसलों के रेट नहीं मिल रहे उसके सब। तो अब आप ऐसा स्टेटमेंट बोलेंगे जिसमें किसान नहीं होगा, आपने बोला गुजरात को आज़ाद कराएंगे, किसान और स्थानीय चुनाव निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो किसान से मतलब है। और क्या मैं कोई देश को आज़ाद करवाने जा रहा कहीं से? तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। एक आधी बात तो अपने आप भी जोड़ देख रो। आपने स्टेटमेंट में किसान नहीं कहा था, किसान हर बार कहूँगा मैं। तो जो स्टेटमेंट था उसका जो स्पष्टीकरण है ना सब जगह कि गुजरात को आज़ाद नहीं कराएंगे, वो गुजरात आज़ाद है क्योंकि पूरा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। किसान अभी वहाँ का और पूरे देश का गुलाम, पूरे देश का है। वहाँ पे भी बहुत खेती वहाँ पे हो रही है, उनको भाव नहीं मिलता वहाँ के लोगों को भी। सिर्फ दूध के कुछ किसान। गुजरात ही क्यों? आपने गुजरात को लेकर स्टेटमेंट तुम्हें तो महाराष्ट्र को भी कहा। अगर मैं बंगाल में कह दूं अब तो बंगाल में ये कहेंगे कि तो बंगाल में चुनाव है। वेस्ट बंगाल में तो इसी अच्छा, वहाँ पे बैन है क्या मेरे पे? मैं वेस्ट बंगाल में नहीं जा सकता? नहीं, तो सब जाऊंगा। मैं इसलिए सवाल मैंने ये पूछा क्योंकि आपने ये नहीं कहा ना कि महाराष्ट्र को आज़ाद कराने जा रहा हूँ, आपने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, आपने गुजरात का नाम लिया। महाराष्ट्र में भी जाएंगे, हम तो जा रहे हैं 20 तारीख को महाराष्ट्र में। अच्छा, हाँ जा रहे।
जी। हाँ। सर, हरियाणा की नवदीप कौर के बारे में आप अगर कोई जानकारी आपके पास है? वह पुलिस ने पकड़ रखी, जो एक्टिविटीज थे इन्हें सबको पुलिस लग रही पकड़ो, इन पता क्या लेन देन। मैं स्पष्ट करती हूँ। 12 जनवरी को उनको वो नवदीप कौर हरियाणा की रहने वाली हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं और ट्रेड यूनियन की भी वो एक तरह से एक्टिविस्ट हैं। और जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया नवदीप कौर को 12 जनवरी को, उसके इतने लगभग 1 महीने हो रहे हैं। हरियाणा के कई लोग जो उनके समर्थक हैं, उनके यूनियन के समर्थक हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। इस मंच से नवदीप कौर की रिहाई की मांग नहीं उठी, क्योंकि वो जिस दिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन वो आंदोलन ही कर रही थी अपने कुछ समर्थकों के साथ, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से आवाज उठते ही गिरफ्तारी हट जाएगी? नहीं हटेगी, पर न्याय की तो 130 लोग गिरफ्तार हैं, ठीक है, तो सभी की बात होगी। और सरकार कोई हमारे कहते ही काम कर देगी? सरकार से आंदोलन चल रहा, तो आंदोलन में कोई पूड़े बटते हैं? 23 वर्षीय महिला है, वो एक्टिविस्ट है, वो कूड़े हम अगर कहे भी ले तो वो छोड़ देगी सरकार हमारे कहते ही? तो जो आप हम 130 ये कह रहे हैं कि आंदोलन में जितने मुकदमे हुए हैं, जो लोग जेलों में बंद हैं, उन सब की बात होगी। वो बात जब होगी जब सरकार से बातचीत होगी, तब तक वो जेल में सड़े। क्या हमारे हाथ में क्या है? क्योंकि 3 याचिका में से 2 खारिज कर दिया हरियाणा हाईकोर्ट ने। किसी क्यों गए हुए कोर्ट में? 6 और 8 को फरवरी को गए, पहले कहाँ गए थे? आप लोग ने अगर साथ दे दिया होता तो 6 और 8 को नहीं जाते। कह रहा कि नहीं कोर्ट में जाना चाहिए, आंदोलन के उसमें कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। तो जब आंदोलन चल रहे हैं, हम जेल में गए, 48 बार जेल में रहे, हमने तो कभी कोर्ट में याचिका नहीं डाली। तो भाई चौधरी चरण सिंह 18 महीने जेल में रहे जी, इमरजेंसी के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जेल में रहे जी। तो आंदोलन कर रहे हैं, तो जेल तो दूसरा घर होता है। वो ठीक है, मैं राहुल सांस्कृतिक भी गए थे कृषि कानून में, रामवृक्ष वेणुपुरी भी जी गए थे, सब जा रहे, तो ऐसा 10 दिन में कहाँ होगा? एक बार भी जिसके लिए हरियाणा में आंदोलन चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग बता रही हूँ कि रिलीज नवदीप कौर, एक बार भी नाम नहीं हमने तो सबको कहा कि जितने भी हमारे किसान हैं उन सबको हम जो बातचीत होगी वो हमारा प्रायोरिटी होगी। तो नवदीप कौर भी उसमें शामिल है कि उसकी भी रिहाई है शामिल? तो आप नाम लेने से क्यों नहीं, नाम तो ले रहे हैं ना। आपने एक बार भी नहीं लिया नवदीप कौर का नाम अभी? अरे वो महिलाएं हैं, उसका तो ले रहे हैं हम के नाम, हमने तो लिया था यहाँ से मंच से भी कि वो लड़की जिसको पकड़ा गया है और उसके साथ में मारपीट भी करी, कुंडली की है सोनीपत में। वो तो प्रायोरिटी पे रहेगी, वो भी प्रायोरिटी पर है, प्रायोरिटी पे है। वो लड़की भी है, दूसरे और बच्चे भी हैं। अगर एक का नाम ले, दूसरे का नाम ले, दोनों कहेंगे जी हमारे वाले का नाम ले लिया, उसका नाम लिया। हमारी कोई सरकार कोई बात सुननी कि उससे। अब तो जब मुकदमा लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई में कभी लड्डू बटते देखें? लड्डू तो खुशी में बटते हैं। सर लड्डू तो नहीं बट सकते, लेकिन जब उसकी बहन जो राजदीप कौर है वो मंच पर चढ़ी अपनी बात रखने के लिए, उनको क्यों मंच से हटा दिया? यहाँ भेज दो, हम यहाँ बुलवा देंगे उसे। ठीक है, तो मैं उस वीडियो को रीट्वीट करके बोल दूंगी कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि इस मंच पे बोल सकती है। हाँ, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए, मंच हर आंदोलनकारी का है, आंदोलनकारी का है। हाँ, बोल दो अपने दोनों। ठीक है, ऑन कैमरा टिकैत जी कह रहे हैं ये मंच हर आंदोलनकारी का है। आरोप लग रहे हैं कि ये मंच किसान आंदोलन मंच से ज़्यादा व्यक्ति सूचक होता जा रहा है। मैं इस आधार पर कह रही हूँ क्योंकि मैं स्पष्ट नाम लेके बोलना चाह रही हूँ। पूनम पंडित का उदाहरण, क्या बीमारी है यहाँ? व्यक्ति सूचक नहीं हो रहा है ये। नहीं, कौन है यहाँ? तो है नहीं, हम तो मंच व्यक्ति सूचक। उनको रोका गया था मंच पर, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। लाइव वीडियो हमने देखा था। उनका क्यों हमारा उनसे क्या? अच्छा, किसी ने रोका नहीं उनको? ठीक है, उन्होंने बेंगलुरु में, मैं इसलिए 21 वर्ष की वो महिला है, दिशा रवि नाम है, 21 वर्षीय वो लड़की है। आप किसान आंदोलन के विरोध में डटकर खड़ी हुई हैं। उन्होंने जो भी उनके मन में आया, उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट वाले ट्वीट को रिट्वीट कर दिया था। उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वो तो पेड़ लगाने वाली है, वो पेड़ लगाती है, पर्यावरण पर काम करती है। नहीं, ग्रेटा थनबर्ग काम करती है ना। मैं दिशा रवि की बात कर रही हूँ, एक्टिविस्ट है वो, 21 साल। क्या लिख दिया पता नहीं, मेरी टूल किट की जानकारी ना मुझे।
टोल किट में क्या है, वो क्या है, टोल किट क्या बीमारी है, हमें तो ये ऐसे शब्द आए गए ना हमारी समझ में आ रहा है। क्या दिल्ली पुलिस इतना बड़े बड़े कार्रवाई कर रही है, आप बता रहे हैं कि टोल किट क्या बीमारी है? नहीं, क्या है हमें पता तो चलना चाहिए ना, हमें क्या, हम तो अपना फसलों के भाव का रेट या करें, ये और क्या क्या शब्द जुड़ गए। किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने किट तो तैयार समर्थन में करा तो ठीक करा, और जो देश के खिलाफ करा है तो गलत करा। अच्छा, और टोल किट क्या बीमारी है, या तो इसका शब्द बता दो आप हमें, भाई हिंदी में इसका यूँ मतलब है, तो हम इसका सही एक ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया ऑनलाइन, क्या? ऐसा ऑनलाइन एक ऐसा एप्लीकेशन तंत्र तैयार किया। अच्छा, क्या? जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन की बात कही है, लोगों से अपील किया है कि आप हर तरह का सहयोग दीजिए, उसमें हर तरह का क्या? फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, तो उसमें क्या नहीं, क्या यहाँ अपराध क्या यहाँ तो जरूरत है नहीं फाइनेंशियल की, हमने तो सबको कह रहे हैं कि अपना गांव का धन गांव में रखो, यहाँ जरूरत ही नहीं यहाँ पैसे की। अच्छा, तो दिल्ली पुलिस ये सारी जो कार्रवाई कर रही है इतने वृहद स्तर पर, मैं बहुत ताजुब हूँ कि टिकैत साहब इससे अनजान है, और टोल किट किस बीमारी का नाम है वो पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी से उनको इस बारे में भी हम मीडिया कोशिश करें कि बता दे। एक और सवाल था मेरा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपकी रणनीति क्या रहेगी? कुछ प्रभाव बढ़ेगा ना, हम तो अपनी वोट भी नहीं आपको पता नहीं किसे देंगे, हमारे भरोसा कोई ना रहे अपना। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि काला कानून है, तो जो लोग काला कानून बनाए रखेंगे उनको भी आप उनको कैसे हम क्यों कहें किसी को वोट दे ना दे, जनता जिसको चाहते। अच्छा, ठीक है, तो किसी तरह से कोई प्रभाव जो है वो आंदोलन से नहीं है। आपने एक बयान दिया था कि 2 अक्टूबर को हम अल्टीमेटम देते हैं, आपने एक बयान दिया था। नहीं, अल्टीमेटम नहीं कहा। हाँ। 2 अक्टूबर को यहाँ प्रोग्राम होता है इसी किसान क्रांति गेट। हमने ये कहा कि अगर उससे पहले समझौता होता चले जाएंगे, 2 अक्टूबर को फिर आ जाएंगे, एक दिन का प्रोग्राम है। नहीं, आपने कहा था सर, आपने कहा था एकदम हम कह रहा कि अगर सरकार नहीं बात मानेगी तो हम प्रोग्राम तो अपना करेंगे ना यहाँ पर 2 अक्टूबर को, ये कहा। अच्छा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, पंजाब के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, आप परिचित होंगे। उन्होंने आपकी ही बात का खंडन करते हुए कहा था वो वहाँ पर नहीं होगा, तो उस पर प्रोग्राम उनको नहीं जानकारी होगी कि यहाँ पर प्रोग्राम हमारा होता है। उन्होंने आपके स्टेटमेंट, बकायदा स्टेटमेंट लेकर ये कह रहा हूँ कि उनको ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे 2 अक्टूबर को प्रोग्राम होता है, हम यहाँ करते हैं, 3 साल से करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह प्रोग्राम होते हैं, तो यहाँ की जानकारी उनको नहीं होगी। ठीक है, आपको 6 अक्टूबर 1935 को जन्म हुआ था महेंद्र टिकैत बाबा का, और तो 6 अक्टूबर की क्या विशेष तैयारी है? 6 अक्टूबर का तो उनका जन्मदिन मनाते हैं सब जगह। अब की बार ये नहीं पता कि किस तरह से मनाया जाएगा। किसान आंदोलन, जो आंदोलनरत किसान है, वो 6 अक्टूबर को कुछ विशेष बहुत लंबा प्रोग्राम है, क्या होगा वो तो उसी टाइम पे हम डिसाइड करते हैं, 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, कि अब की बार में जन्मदिन को गांव स्तर पर मनाएंगे, एक जगह मनाएंगे। कई बार हमने दिल्ली में जैसे मनाया तो यहाँ पे कुछ लोगों को बुलवा लिया था, एक बार हमने उत्तराखंड में मनाया था तो वहाँ पे बुलवा लिया था। अब की बार में क्या कहाँ होगा वो अभी नहीं हम कह सकते। आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है। अभी एक दिन पहले तारा गांधी भट्टाचार्य जी आई थी, पूज्य महात्मा गांधी जी की वो पोती हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इतना अनपढ़ आदमी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था उन्होंने, कि इतना अनपढ़ व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा है। नहीं, तो नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप मंच से, मैं उनका उदाहरण इसलिए मैंने दिया, आपने मंच से कभी भी केंद्र सरकार में जो हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या अन्य किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए, आपने कभी मंच से कुछ ऐसा नाम लेने से आप हमेशा बचे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, हम क्यों नाम ले किसी का? नहीं तो बिल तो वही लेके आए ना, कानून उन्होंने, सरकार लेकर आई। हाँ, तो केंद्र सरकार, वो प्रधानमंत्री है ना सर। तो वो तो प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा सबके, वे थोड़ा लेगा, एक कैबिनेट में वो आया, अब तो पार्लियामेंट में होगा। संसद में खड़े होकर वो वकालत तो कर रहे हैं ना, आप लोग को तो उन्होंने परजीवी बोल दिया। तो वे उनका वो है, उनकी सोच में क्या बोल रहे, हम तो नहीं बोल रहे। मतलब हम क्यों बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ? आप अपील तो प्रधानमंत्री से ही करेंगे ना, जब आप बोल रहे हैं सरकार से। हाँ, सरकार से अपील करेंगे, तो इसलिए आप नाम लेने से बचते हैं। नहीं, क्यों ले नाम?
हमने तो कभी नाम नहीं लिया। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप नाम लेने से क्यों ले हम नाम? अकेले में थोड़ा है, उनकी कैबिनेट होती है, जो फैसला लेती है वो कैबिनेट लेती है, सरकार लेती है। वो सरकार एक आदमी की नहीं होती, वो भारत सरकार होती है, वो ना किसी पार्टी की होती। सरकार जो फैसला लेती है वो सरकार लेती है, बिल सरकार लेकर आई है, तो हम सरकार का नाम लेते हैं। सरकार में जो भी शामिल होंगे वे सब आ जाएंगे उसमें। वो पर्टिकुलर एक नाम हो जाता है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पष्ट सवाल का स्पष्ट जवाब मिल गया है और आगे भी हम किसान आंदोलन की समस्त जानकारियाँ आपसे साझा करते रहेंगे। नमस्कार।